वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने बनाई है चाय और साथ के साथ मैंने यहाँ पर कढ़ी और चावल बना दिए हैं। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, मॉर्निंग में ही अपना सब काम कर लीजिए। और साथ में मैंने भजन चला रखे हैं। इस रूम का काम हो चुका है, बट इधर वाले रूम में कपड़े पड़े हुए हैं जिनको कि क्लीन करना है, यानी प्रेस करना है और उसके बाद करनी है स्टडी। तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर मॉर्निंग शेड्यूल लेकर, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे करनी है करंट अफेयर। और एक तो विजन IAS की वेबसाइट पे जून की मैगजीन आ ही नहीं रही है, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ। तो चलिए तब तक हम बाकी की करंट अफेयर ही कर लेते हैं एंड देन उसके बाद स्टडी करेंगे बाकी के डे की। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊं, जब आप ऐसे जगह बदल बदल के पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आ जाता है। यानी जैसे होता है ना कि हमारा एक ह्यूमन माइंड हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं। तो जैसे आप ऐसे अलग अलग जगह पे बैठ के पढ़ते हो तो एक नया रिफ्रेशमेंट होता है, एक न्यू एनर्जी क्रिएट होती है। आप पढ़ सकते हो अपने आसपास किसी भी, हर किसी, आजकल तो गाँव में भी पार्क वगैरह होने लगे हैं, या आपके पास छत होती है, ताऊ चाचा किसी का आपस में घर होता है, कहीं पर भी आप अपनी बुक वगैरह ले जाइए और वहाँ पर बैठ कर आप स्टडी करके देखिए, आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती है। मतलब ऐसा लगता है कि शायद आप आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो ऐसे ही आप एक ही जगह पर बैठकर ना पढ़े, आप बोर होंगे। तो मतलब मैक्सिमम 2.5-3 घंटे एक जगह पढ़ लिए, उसके बाद आप थोड़ा सा चेंज करिए तो आपको एक नई ही एनर्जी मिलेगी। और आज का दिन बहुत ही प्यारा हुआ है क्योंकि आज हो चुकी है बारिश, और बारिश भी इतनी ज़्यादा हुई है कि मज़ा आ गया। यानी पूरा का पूरा मानसूनी सीजन लग गया। और उसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की। और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पर, और ये हरियाणा की जीके, और इसमें से मुझे कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मुझे लग रहा है कि मुझे पॉइंट में लिख लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब बाद में बड़ा हो जाएगा ना तो मैं इसका रिवीजन नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मेरे को लगा कि थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया जाए, जिसको कि जब एग्ज़ाम टाइम पर हम इसको रिविज़न करेंगे तो सीधा मुझे इन 3-4 पेज का ये एक पेज ही रिविज़न करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा करती हूँ, और आई थिंक कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि मान लो 4 पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन है और आप उसको एक पेज पे लिख लेते हैं, सॉरी। तो जब आपका एग्ज़ाम टाइम होता है तब आपकी वो बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि उस टाइम पर आपको ज़्यादा मटेरियल याद करने का ना तो आपके पास टाइम होता है और ना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ओबियसली सेलेक्टेड पूछा जाता है, बट वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और जब आप पिछले कई सालों के पेपर तैयार करते हैं ना, तो आपको ये आइडिया लगी जाता है कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो बाकी के जो 2-4 फैक्ट हैं उनको लर्न कर लेते हैं। एंड अभी हो चुकी है शाम, और अभी आ चुका है स्कूल से, और ये खेल रहा है। इसके ना ये वाले टॉयज़ बहुत अच्छे हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इनको लेकर आइए। तो इसका ना एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि बच्चा बैठ बैठ के लगाता है और ये टूट जाती है, उसके बाद अदर चीज़ें लगाता है, और इतने महंगे भी नहीं आते हैं। आई थिंक ये 199 में मुझे पूरा पीस मिला था। और अब हो चुकी है नाइट, और अगेन मैं आ चुकी हूँ स्टडी टेबल पर। और अब मुझे जो मेरा सुबह आज मैंने किया था करंट अफेयर, उसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि दृष्टि की वेबसाइट में नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज था संडे और मुझे बच्चों के टारगेट वगैरह भी बनाने थे, और मैं इस व्लॉग को लेट पोस्ट कर पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग पोस्ट करूँ, बट या तो स्टडी ही हो पाती है किसी दिन, या व्लॉग ही। और मैं प्रिफेयर करती हूँ फिर स्टडी को, कि स्टडी ज़रूर होनी चाहिए, भले ही व्लॉग डेली ना पोस्ट हो। तो इसलिए बीच में अगर हम व्लॉग को छोड़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हम स्टडी को छोड़ते हैं तो कंटिन्यूटी गिव अप होती है, जो बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए सबसे मेन फोकस आप अपनी स्टडी पे कीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो ही बाकी घर की चीज़ें कीजिए। और जैसे कपड़े वगैरह आप लोग सोचते होंगे मैं क्लीन नहीं करती हूँ, तो देखो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं वीक में 2 डेज़ करती हूँ, एक वेडनेसडे को एंड एक संडे को। तो ऐसे ही आप भी अपने घरों के कामों को मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडी के साथ, क्योंकि आर्ट आफ्टर ऑल सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी है। एंड नाउ आप सभी को बाय।